तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 17.2 का। यहाँ पर देखिए कि 17.2 के से पहले मतलब कि 17.2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में ऑलरेडी करा चुका हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, बहुत आसान है एंड थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। भागना नहीं है, हमें इससे भागना नहीं है। अगर आप इसके अंदर घुस जाते हैं, एक दफ़ा मैथ के अंदर चले जाते हैं तो फिर आप जाते ही जाते हैं, चले जाते हैं आगे, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि देखिए यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है जो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। एक सेट ए भी आपको गिवन है जिससे 5 एलिमेंट्स है, माने 1 to 5 एलिमेंट्स है, और एक बी सेट है जिसके 1 2 1 3 5 7 9 ओड नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट 5 ओड नंबर्स आपको गिवन है और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मालूम करने हैं। मालूम कैसे करना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट सर ये क्या है, ये जो ए के ऊपर ये ऊपर वाला डैश जो आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये क्योंकि अब आपने अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस में दी गई है, उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट सब कुछ ओके करवाया है, बिल्कुल ठीक कर जो है ना समझाया हुआ है आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो उस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका, जब भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को यूनिवर्सल सेट भी दिया होगा और जो एक सेट है वो खुद भी दिया होगा। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या मालूम किया यहाँ पर, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ये बराबर होता है यू डिफरेंस ए के। बात समझ में? ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है यू डिफरेंस ए के। मान लीजिए कि अगर इस ए की जगह बी होता, ठीक, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट होता तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाता यू यूनिवर्सल सेट आ जाता, तो डिफरेंस का साइन फिर बी, ठीक। बात क्लियर हुई? इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वही जैसे हमने डिफरेंस को मालूम किया था, ए डिफरेंस यू डिफरेंस ए को मालूम करेंगे, या हम इधर ही लिख देते हैं यू डिफरेंस ए को मालूम करेंगे। चलिए मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, बिल्कुल तेज हो जाएगा। यू यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 to 10, 1 2 3 4 अप टू 10। अब ये जो डॉट है ये आपने नहीं लगाना है, ये आपने पूरा लिखना है। मैंने तो ये व्हाइट बोर्ड छोटा है इस वजह से आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ। 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद हैं एंड डिफरेंट का साइन देना है हमने। उसके बाद ए सेट हमारे पास क्या है 1 to 5, 1 to 5, 1 2 3 4 5 तक हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। एक सेट ए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हमने और एक सेट ए के एलिमेंट लिख दिए। अब हमने करना क्या है इसके अंदर बच्चों कि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने ये सॉल्व किया था कि डिफरेंस को कैसे मालूम करना जाता है कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैंसिल कर देंगे। डिफरेंस के अंदर हम यही करते हैं। बाकी रहेगा क्या, जब भी आंसर लिखेंगे तो आप ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे, वहां से यू डिफरेंस ए होगा तो उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करके आपने जो फर्स्ट एलिमेंट जो सेट के अंदर एलिमेंट बचेंगे वही आपने लिखने हैं। कैसे कि 5 तक तो हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचा 6 7 8 9 एंड 10। अब एक सेट ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास ये बचा है, ए कॉम्प्लीमेंट के जो सेट है वो ये बच गए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या कहते हैं कि वही सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका बेटा ये है कि जिस तरह हमने ये ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसका होता है यू डिफरेंस बी के। अब बोर्ड छोटा है नीचे से तो इसलिए मैं आपको इस शॉर्ट में ही बता रहा हूं इसलिए स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा। फर्स्ट स्टेप ये था, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है ओपी के अंदर। इसी तरह अब u डिफरेंस जो b है वो हमने लिख दिया b यूनिवर्सल डिफरेंस b। अब u के यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट लिखेंगे 1 to 10 है। देन हमारे पास डिफरेंस का साइन, डिफरेंस का साइन लगाने के बाद हमारा जो बी एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ठीक हो गया।
उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 और 9 कैंसिल। यहाँ पे भी 7 और 9 कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रहेगा क्या, हमारे पास से 1 भी कैंसिल हो गया, 3 भी, 5 भी, 7 9 भी कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा। 2 4 6 8 10 इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर हुई? यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आप किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइज करके वीडियो देख सकता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका u डिफरेंस a के बराबर होता है। जब u डिफरेंस a मालूम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आता है कि u डिफरेंस a किस तरह मालूम किया जाता है। पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी सेट के एलिमेंट लिखकर इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे। जो फर्स्ट सेट के अंदर बच जाएगा वो हमने एक सेट के अंदर लिख देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ लोग आप खुद से भी करें, खुद करना ट्राई करना खुद से भी, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस में आ जाए। अगर आप लोग में नहीं होता आप लोगों से क्वेश्चन तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को एक 10-15 मिनट की वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फर्स्ट हमने हमें पता है कि ए के सेट के एलिमेंट पता है और बी सेट के एलिमेंट पता है, बस और यूनिवर्सल सेट पता है। हमें ये नहीं पता कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट के क्या एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके क्या एलिमेंट्स आएंगे, हमें ये नहीं पता। फर्स्ट हमने पहले मालूम करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। बात क्लियर हुई? अब क्लियर होने समझ में आ गया कि आपको अब आपने पहले करना है ए कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u डिफरेंस a के बराबर होता है। अब हमने जो मालूम किया था, जो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज हमने मालूम की थी, अब मैं बार-बार ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बार-बार ए कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ए कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई थी, एलिमेंट्स जो आए थे वो आई थिंक क्या आए थे 1 2 3 4 5 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। जो सेट ए जो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू थी वो ये थी और जो बी के एलिमेंट जो थे वो हमारे पास क्या थे 2 4 ऐसे था ना, 1 3 5 6 7 8 10 9 कैंसिल हो गया, 2 4 6 2 4 6 8 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमें पता चल गया ये हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमें पता चल गया ये वाले हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए मालूम किया था, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी आपने मालूम करना है, कॉपी में ऐसे लिखना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको पता चल गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं और बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट क्या हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट लिखेंगे, जैसे 6 7 8 9 10 ब्रैकेट यूनियन फिर ब्रैकेट। अब बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो है वो 2 4 6 8 10 ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हमने देखे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जबकि हमें मालूम थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में फाइंड आउट किए थे। इसी तरह आप इन दोनों का यूनियन निकाल देंगे। यूनियन निकालने का तरीका बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया, अगेन आपको बता देता हूं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब आप इसको तरतीब दे दीजिए कि पहले स्मॉल लेटर फिर उसके बड़ा फिर उससे इस तरह से एक असेंडिंग ऑर्डर्स में जाएगा। तो ये सबसे छोटा लेटर कौन सा है, 2 है, फिर 4, यहाँ पे 5 नहीं है, 6 7 फिर 8 9 और 10। अब ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करिएगा क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई जो है ना मुश्किल नहीं है, सिंपल देखें। जिससे हमने क्या मालूम किया, इंटरसेक्शन मालूम करना आता है आप लोगों को। इंटरसेक्शन करने का तरीका क्या है कि दो सेट हैं आपके पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट सेम होंगे तो हमने उसको एक सेट में लिख देना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिख देता हूँ आप लोगों को कि आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज अगेन एंड अगेन मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, आपको देख लेते हैं। जी, इंटरसेक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट और जो सेट बी के एलिमेंट जो होंगे, उन जो जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम एक सेट के अंदर लिख देंगे। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, 6 7 8 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8। ये मैंने करवा दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा। और अब यहां देखिए, यहां फर्स्ट एलिमेंट सेट के अंदर 6 है, सेकंड सेट के अंदर भी 6 मौजूद है, तो ये आप लोगों ने राइट डाउन कर देना है। ठीक, उसके बाद 7 यहां पर है, यहां पर सेट में नहीं है। देन 8 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो आपने 8 और 10 यहां पर एग्जैक्ट राइट डाउन कर देना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका हो गया है। इसी तरह से आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस के अंदर है जो डिफरेंस के अंदर आते हैं। जैसे ए कौन कौन से क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए ये आप लोगों ने खुद क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले जो है यूनियन करना सिखाया है, इंटरसेक्शन करना सिखाया है, इसी तरह से बस एक आप लोगों को ये मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। अब इसको होल कॉम्प्लीमेंट में किस तरह सॉल्व किया जाएगा, जिस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल डिफरेंस ए के बराबर लिखा, इसी तरह से हमने जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है इसको भी हमने यू डिफरेंस ए यूनियन बी के बराबर करना है। बात समझ में आई। अब हमें ए सेट के एलिमेंट पता है, बी सेट के एलिमेंट पता है, लेकिन हमें ए यूनियन बी ये पूरा एक सेट बन चुका है। ए यूनियन बी एक पूरा सेट बन चुका है, हमने इसको क्या करना है, इस सेट के एलिमेंट भी फाइंड आउट करने हैं। इन सेट में से हमने इनके एलिमेंट जो है फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पहले फर्स्ट ए यूनियन बी मालूम करना है। फर्स्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप लोगों ने मालूम करने के लिए आपने सिंपल क्या करेंगे, आप ए के सेट 2 3 4 5 यूनियन बी सेट के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9। अब हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, तरतीब दे देना आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7 एंड 8 9। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। हमें पता चल गया कि जो सेट ए यूनियन बी था वो हमारे को मालूम हो गया, मींस दैट कि ए यूनियन जो बी था, ए यूनियन बी के एलिमेंट जो हमें मालूम हो चुके हैं वो है 1 2 3 4 5 7 9। बात समझ में आई। अब हमने मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है,
डिफरेंस का साइन भी मालूम है, और ए यूनियन बी के जबकि पहले हमें एलिमेंट्स नहीं पता थे, अब हमने ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल चुके हैं, जिसकी हेल्प से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए यूनियन बी की और हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि जैसे u डिफरेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन है ये हम मालूम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं इसका, तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 to 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस का साइन लगा देंगे, फिर 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 7 और 9, ठीक हो गया। अब हमने डिफरेंस पता है आप लोगों को, डिफरेंस में क्या करते हैं, दो सेट के एलिमेंट जितने भी सेम होंगे उन सबको कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बाकी फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वही हम राइट डाउन करेंगे, 7 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 7 और 9, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंस के अंदर जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे वो क्या बचेंगे, अब मैं इसका आंसर यहां पे लिख रहा हूं, जगह नहीं बची हमारे पास, तो 6 से 8 और 10, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा हमारे पास 6 8 10, 6 8 और 10 आपके पास जवाब आएगा। बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आ गया सबको, ये आज का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसी तरह से सोल्व होगा। पहले आप लोग क्या करिएगा, ये रेस कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि अब हमने करना क्या है बेटा, कि देखें पहले हमने ये मालूम किया था, अब हम इसको मैं आपको हिंट दे देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक, आपके पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए सेट भी गिवन है, बी सेट भी गिवन है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कोई रोल अदा नहीं होगा, ठीक है। पहले आपने इसका मतलब क्या है, u डिफरेंस a इंटरसेक्शन b, अब आप a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट मालूम करेंगे, आप a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट जो मालूम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट क्या होंगे, देखिए a ये रहा, b ये सेट ये है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यानी कि एक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 है, यहां पे भी 3 है, एक सेकंड 3 आ जाएगा, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9, यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा। बात क्लियर हुई। अब हमने यूनिवर्सल मालूम करना है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रख देंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर हमने इसको डिफरेंस कर देना है, 1 3 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 1, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो जवाब इसका आएगा 1 2 4 5 नहीं 6 7 8 9 और 10, ये इसका आंसर आ जाएगा किसका, ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ये इसका आंसर आ जाएगा, बात क्लियर है। इसी तरह से आपने ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी को मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है, पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, उसके बाद इसका डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस कर दें। कौन सी बड़ी मुश्किल है इसमें, बात समझ में आई है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखिए कोई इसमें वो ज्यादा नहीं है कि जो आप लोगों को समझना है, सिंपल अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आपको आसानी हो जाएगी बाकी सारे क्वेश्चन करने में भी। इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस डिफरेंस बी, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है, ठीक है।